राजस्थान के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों ने कर दी ये गलती। इसके बाद जो हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास एक बहुमूल्य चीज होती है जिसे हम नागमणि के नाम से जानते हैं। नागमणि से प्राप्त हुई शक्तियों के सहारे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है और कोई भी आकार ले सकती है। दोस्तों, कहते हैं एक साधारण नागिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन बगैर मणि के भी विशेष शक्तियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नागिन महादेव को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर की है। दरअसल ये घटना घटित हुई चांदपुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान बृजमोहन जी के साथ। परंतु बृजमोहन आज से करीब 8 साल पहले एक साधारण और गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी गाय चराने जाया करते थे। एक दिन वो गाय चरा के अपने घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी एक गाय जंगल में ही रह गई है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस जंगल में चले गए। वो गाय को ढूंढते ढूंढते जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और बृजमोहन जब उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो उसे वहां पर एक तेज चमकती चीज दिखाई दी। परंतु साथ ही वो दोनों नागिन भी वहीं पर थे। उन्हें देखकर वो डर गया और तुरंत वहां से जल्दी से घर को भाग गया और घर आकर विश्राम करने लगा। परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो चीज जो जंगल में चमक रही थी वो बार बार उसके ध्यान में आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो कुछ बहुत मूल्यवान चीज होगी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी समस्या थी वो दोनों नागिन। अगले ही दिन वो दोबारा उसी जंगल में उसी जगह गया और कुछ दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर उस नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस उस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह पर गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब बृजमोहन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से बृजमोहन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मार दिया और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस नागमणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने बृजमोहन से बदला लेने की ठान ली। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर बृजमोहन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही बदल गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे दामों में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी ही लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। बृजमोहन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। बृजमोहन के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता बृजमोहन के लिए उसके पास के ही गांव से आया और मनीषा नाम की सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। मनीषा अपने पति को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिनेश नाम से बृजमोहन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और बृजमोहन का विश्वास जीतने लगा। बृजमोहन भी दिनेश का व्यवहार और वफादारी को देखकर उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन मनीषा अपने पति बृजमोहन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर बृजमोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद ही अपने मुंशी दिनेश के पास गया और बोला कि देखो दिनेश, मेरा कोई भाई नहीं है,
पर जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं बढ़कर बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय कोई नहीं है। इसके बाद बृजमोहन अपनी पत्नी और दिनेश को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार को एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तो इस कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब उसे एक बूढ़े बाबा ने ही यहीं पर दफना दिया था और बृजमोहन को उस बूढ़े बाबा ने पाला था। बृजमोहन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी दुर्घटना होती है या वो दुखी होता है तो वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। बृजमोहन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इस जगह लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। ये सुनकर सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद वो लोग वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक पहाड़ी पर कार एक बड़े पत्थर से टकराती है और झटके के साथ बृजमोहन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मनीषा पेड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उसी पेड़ के ठीक नीचे एक गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी। दिनेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। बृजमोहन दिनेश को देखकर चौंक जाता है। दिनेश पुनः नागिन में बदल गया था। वो नागिन बृजमोहन को बताती है कि एक दिन वो भी ठीक ऐसी ही परिस्थिति में फंसी थी जब बृजमोहन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का सही मौका है। बृजमोहन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने बृजमोहन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर दिया और मनीषा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल तक छोड़ वापस जंगल में उसी पेड़ के पास चली गई। जब बृजमोहन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो उस नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और पेड़ के पास उस मणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।